हमारा टॉपिक है कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए अपना बैंक बैलेंस या फंड किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फंड मेंटेन करना बड़ा एक सिंपल सा और स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट बना। आज हमारा मेन डिस्कशन यही रहेगा कि किस तरह आप अपने फंड मेंटेन करके किसी भी कंट्री का बड़ी आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको 3 से लेकर 4 महीने या 5 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। जो मेंटेन करनी होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने फंड मेंटेन कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट की। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी फर्म से सैलरी डलवा रहे हो। सबसे पहले तो आपने किसी भी कंट्री के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करनी है तो आपकी सैलरी जो है वो 60 से 70 हज़ार के आसपास होनी चाहिए। उसका मेन रीज़न क्या है कि मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में सैलरी 60 हज़ार क्रेडिट हो रही है, तो आपने महीने में सिर्फ 15 हज़ार या 12 से 15 हज़ार रुपए ही खर्च करने हैं। और वो जो रुपए खर्च करने हैं उसको भी आपने, अगर आप 15 हज़ार रुपये महीने के खर्च करते हो या 12 हज़ार रुपये महीने के खर्च करते हो तो डेली की एवरेज 400 या 500 रुपये आती है। तो उसको आपने कैसे खर्च करना है कि आज मान लीजिए आपने पेट्रोल 800 रुपये का डलवाया तो कल आपने कहीं से 200 रुपये की ग्रोसरी। तो ऐसे आपके डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन शो करनी चाहिए। जब भी आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हो तो कृपया करके किसी भी बड़ी ट्रांजैक्शन से बचें। मतलब सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ना ही क्रेडिट होनी चाहिए ना ही डिपॉजिट होनी चाहिए। और जो आपने बैंक स्टेटमेंट बैलेंस दिखा रहे हो या जो इनकम ऑफ सोर्स दिखा रहे हो वो आपके आईटीआर के साथ भी मैच खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी 60 हज़ार है तो अगर 12 से गुना भी करते हैं तो 7,20,000 रुपये सालाना बैठती है और आपने आईटीआर भर रखी है 12 लाख की। और अदर वो जो 5 लाख रुपए आपके बच गए वो रिसोर्स आप वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हो कि वो पैसा आपका आया कहाँ से है। तो ये चीज़ें फाइल में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे यूके है, यूके आपको वीज़ा सिर्फ फंड के बेस पे ही वीज़ा दे देता है। यूके जब भी आपको वीज़ा देता है तो सबसे पहले आपके फंड देखता है कि फंड किस तरह से आपने मेंटेन किए हैं। और अगर आपके फंड अच्छी तरह से मेंटेन है तो यूके का जो सक्सेस रेशियो है बहुत अच्छा है। अब मैं बात कर रहा था कि आपकी जो सैलरी है वो 50 से 60 हज़ार रुपये क्यों होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम भी है, मान लीजिए आपकी सैलरी 30 हज़ार या 35 हज़ार है, तो आप किसी अदर सोर्स से मतलब जॉब के बाद कुछ ऐसा काम दिखाइए या किसी ऐसी फर्म से या किसी ऐसी जगह से सैलरी डलवाइए जो आपकी इनकम में काउंट। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए महीने का 40 हज़ार और साल का आपने सिर्फ 5 लाख रुपया ही कमा पाया तो ये यूरो के हिसाब से 4,000 यूरो बनता है। और अगर आप यूके में घूमने जा रहे हो तो एक हफ्ते का खर्च ही लगभग 1500 यूरो के आसपास आ जाता है। तो जब भी हम फाइल लगाते हैं तो वीज़ा अफसर देखता है कि ऐसा कौन मूर्ख आदमी है या कोई ऐसा आदमी कैसे कर सकता है कि अपनी 6 महीने की कमाई सिर्फ एक हफ्ते घूमने के लिए लगा देगा। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम उसमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम तो साल का 12-13 हज़ार पाउंड कमाते हैं और एक हफ्ता हम घूमने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम 1000 या 1500 आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप का अकाउंट आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को आपने जब भी मेंटेन करना है, करंट अकाउंट में कई बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आज मैंने 5 लाख रुपए डलवा लिए उसके बाद उसमें कुछ नहीं डला तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। करंट अकाउंट के साथ सबसे पहले आपकी फर्म रजिस्टर हो, आपकी आईटीआर करंट अकाउंट के हिसाब से भरी हुई हो और डेली आपके अकाउंट में डेली या हफ्ते में 4-5 ट्रांजैक्शन ऐसी हों जो शो करे कि आपका बिजनेस है और उस बिजनेस में आप सेविंग के तौर पे आपके सेविंग अकाउंट में महीने का 50 या 60 हज़ार रुपये क्रेडिट करते हुए चले। उसके बाद बात आ जाती है आपकी एफडी की। एफडी एक अच्छा सोर्स है। एफडी आपने आज कराई है या महीने पहले कराई है वो डजेंट इफेक्ट। अगर आपकी एफडी है तो आप एफडी के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए आपकी एफडी जून में जाके मैच्योर हो रही है और आपका ट्रैवल प्लान अप्रैल का है तो वीज़ा अफसर ये सोचेगा कि जब इसकी एफडी मैच्योर ही जून में हो रही है तो ये पहले उसको तोड़वाएगा कैसे। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप एफडी लगा रहे हो कोशिश करो कि वो आपको ट्रैवल प्लान से पहले मैच्योर हो जाए। तो ये चीज़ें वीज़ा ऑफिसर बड़े ध्यान से देखता है। और फंड मेंटेन अगर आप करते हो 3 या 4 महीने तो उसके बाद आपका शॉर्ट वीज़ा लगने के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब भी आप फंड मेंटेन करते हो तो ध्यान रखें कि अपने अदर्स इनकम जो आप दिखा रहे हो जैसे आईटीआर वो उसके साथ प्रॉपर मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फंड कुछ अकाउंट आपका कुछ कह रहा है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट कुछ कह रहा है और उसके बाद आपकी आईटीआर कुछ और ही वाक्य बयां कर रही है। तो ऐसे में वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो शुरू में आपने फंड मेंटेन करना है, शुरू में जो आपने आपको फंड दिखाना होता है वो 5 से 6 लाख रुपए शेंगन, यूरोप और यूके के लिए इनफ होता है। तो आप 5-6 लाख रुपए डलवा के भी अपनी बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको फ्री में काउंसलिंग करवानी है और अपनी फाइल असेस करानी है तो आप अपनी फाइल हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।